T20 फॉर्मेट में स्ट्राइक रेट ओवररेटेड है और T20 फॉर्मेट में इतना भी ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए स्ट्राइक रेट को लेकर और स्ट्राइक रेट को कहीं ना कहीं अवॉइड कर देना चाहिए। ऐसा कहना है भारतीय टीम के ओपनर यानी कि केएल राहुल का। फिलहाल ओपनिंग करते हुए तो नहीं दिखे हमें तीसरे टेस्ट में इंदौर में वो, क्योंकि उनका जो खराब फॉर्म चल रहा था उसकी वजह से उनको ड्रॉप कर दिया गया था उस टेस्ट से और शुभमन गिल को मौका मिला था। तो केएल राहुल का साफ तौर पर कहना है कि जो स्ट्राइक रेट है वो ओवररेटेड चीज है, उसका बहुत ज्यादा हाइप बना रखा है, लेकिन इतना भी कोई स्ट्राइक रेट से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बाकी सब चीजें जो हैं वो डिपेंड करती हैं गेम की डिमांड पे कि गेम आपसे क्या आस्क कर रहा है, यानी कि आपसे क्या सवाल पूछे जा रहे हैं पिच पर, उसके हिसाब से आपको बल्लेबाजी करनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि अगर आप मान लीजिए 140 चेज कर रहे हैं तब आपको 200 के स्ट्राइक रेट से खेलने की कोई जरूरत नहीं है। आप नॉर्मली खेलेंगे तब भी जो है आप चेज कर लेंगे वो टारगेट। और इतना ज्यादा जो स्ट्राइक रेट के मामले में ऑब्सेशन हो रहा है या हाइप बनाकर रखी हुई है वो नहीं होना चाहिए और सिचुएशन के हिसाब से जो है खिलाड़ी को खेलना चाहिए और उसके हिसाब से ही जैसी सिचुएशन होगी उसके हिसाब से बल्लेबाजी करनी चाहिए। और स्ट्राइक रेट को जो ओवररेटेड बना दिया गया है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। ये साफ तौर पे कहना है केएल राहुल का, जो खुद चर्चा में रहते हैं अपने स्ट्राइक रेट की वजह से। अभी T20 वर्ल्ड कप 2022 हुआ था, केएल राहुल से ओपनिंग कराई गई और पूरे तरीके से फेल रहे केएल राहुल। 250s कह सकते हैं उनके नाम पर आई, लेकिन जो है उसके बाद लगातार फेल होते गए, जब जरूरत पड़ी तब फेल होते गए। आपको याद होगा कि केएल राहुल जब इंजर्ड हुए थे, जब भारतीय टीम जून में 2022 में साउथ अफ्रीका आई थी, जब ऋषभ पंत ने कप्तानी करी थी, उससे पहले केएल राहुल इंजर्ड हुए जबकि उनको कप्तान नियुक्त किया गया था। उनकी गैर मौजूदगी में ऋषभ पंत को कप्तान बनाया गया था। फिर उसके बाद वो उन्होंने जिम्बाब्वे टूर में वापसी करी थी, तब खैर इतनी धीमी नौक खेली उन्होंने उस मुकाबले में। खैर उनको लय में आना बहुत जरूरी था क्योंकि उनको स्क्वाड में शामिल करना था, जो बर्मिंघम स्क्वाड था भारतीय टीम का, जो 5वां टेस्ट सीरीज शेड्यूल था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में। वहां पर केएल राहुल को लेकर जाते हैं, वहां पर वो जो है परफॉर्म नहीं कर पाते। अब बात यह है कि आईपीएल की करें तो आईपीएल में भी केएल राहुल का जो स्ट्राइक रेट है वो भी चिंता का विषय बना रहता है, लेकिन कम बार ही बनता है, क्योंकि केएल राहुल जो है आईपीएल में सेंचुरी जरूर लगा देते हैं। अभी अभी जो उन्होंने 2022 में ही सेंचुरी लगाई थी उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से बल्लेबाजी करते हुए। लेकिन वही बात है कि केएल राहुल जब खेलते हैं तो जरूर कुछ वक्त तक उनका स्ट्राइक रेट बहुत आसमान की ऊंचाइयों तक छूता है, लेकिन उसको वो लंबे वक्त तक मेंटेन नहीं कर पाते और उसी स्ट्राइक रेट को वो इतना लंबा खींच देते हैं, मान लीजिए अपनी बल्लेबाजी करते हुए इतना लंबा खींच देते हैं कि वो ये नहीं समझते कि छोटा फॉर्मेट है। अगर मान लीजिए ओपनर बल्लेबाजी कर भी रहा है एंड तक, तो उसको लगातार धुआंधार बल्लेबाजी करनी ही पड़ती है क्योंकि छोटा फॉर्मेट है, 20 ओवर है। आप अगर 15वें 16वें ओवर में जो है आउट होते हैं या मान लीजिए आप तेज खेलने जाते हैं प्रेशर में आकर तो आपकी विकेट मान लीजिए चली गई, तो फिर निचले क्रम के बल्लेबाजों के लिए मान लीजिए कोई बहुत बढ़िया फिनिशर है, उनके पास वक्त कितना बचेगा? 4 ओवर सारे मिलेंगे उनको जो है बल्लेबाजी करने के लिए। और ऐसा कहीं हमेशा नहीं होता कि हार्ड हिटिंग बल्लेबाजों के बल्ले के बीच में गेंद आए और सीमा रेखा के बाहर जाए, हमेशा नहीं होता ऐसा। और ये चीज मुझे लगता है केएल राहुल को अभी भी समझने की जरूरत है और कि स्ट्राइक रेट कहीं ना कहीं T20 फॉर्मेट में मैटर करता है। मान लीजिए अगर आप तेज बल्लेबाजी करेंगे, आपके दिमाग में होगा कि मुझे 6 ओवर जो शुरुआत के बल्लेबाजी करनी है T20 फॉर्मेट में, शुरुआत के 6 ओवर, उसमें फील्ड रिस्ट्रिक्शंस आपको सबको पता ही है कि सर्कल के बाहर 2 फील्डर होते हैं, फील्ड रिस्ट्रिक्शन इतनी ज्यादा नहीं होती, तो आप उसका फायदा उठाएंगे ना कि सिर्फ 2 फील्डर बाहर हैं और मैं यहाँ पर रन बटोरने की कोशिश करता हूँ। लेकिन केएल राहुल पिछले कुछ वक्त से वो भी करते हुए दिखाई नहीं दिए। T20 वर्ल्ड कप गया, एशिया कप गया, केएल राहुल ने वो भी चीज करके नहीं दिखाई, जल्दी आउट हो गए, चीपली आउट हो गए। तो अब ऐसा कहना केएल राहुल का कि स्ट्राइक रेट ओवररेटेड है, तो ये तो कहीं ना कहीं अपनी जो है तेज बल्लेबाजी करने के जो एबिलिटी है उसको छुपाने वाली बात हुई। लेकिन आप भी जरूर कमेंट सेक्शन में इस बारे में बताएं कि केएल राहुल ने जो बयान दिया है कि स्ट्राइक रेट इज ओवररेटेड, जबकि उनको कहीं ना कहीं अपने आप को T20 फॉर्मेट के हिसाब से इंप्रूव करना चाहिए। जैसे केएल राहुल जो है शुरुआत में बल्लेबाजी किया करते थे
और जिस हिसाब से उन्होंने अब कई सीजन्स में अच्छे बल्लेबाजी करी है टीम इंडिया के लिए भी, और कुछ अच्छी इनिंग्स ज़रूर खेली हैं, और आईपीएल में तो खैर वो खेल ही लेते हैं, लेकिन नेशनल टीम की बात आती है तो केएल राहुल का फॉर्म डिप हो जाता है। और अभी भी केएल राहुल का जो फॉर्म है वो डिप ही चल रहा है काफ़ी लंबे वक्त से। अगर आप पिछली 10 पारियां देखें टेस्ट की केएल राहुल की, तो उसमें 25 रन मार्क भी नहीं पार हो पाया केएल राहुल का। और अगर आप उनके एवरेज की बात करेंगे पिछले 10 टेस्ट मैचों की, तो 12.5 रही है सिर्फ। तो काफ़ी दिक्कतों में चल रहे हैं केएल राहुल, और उम्मीद है कि वो जब रिफ्रेश होंगे, यानी कि उनके लिए आईपीएल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और अगर जब वो रिफ्रेश होंगे आईपीएल में, कुछ रन्स बनाएंगे, कुछ ब्रेक लेंगे, उसके बाद रिफ्रेश होंगे, तो मुझे लगता है ज़रूर वापसी करेंगे। और जो स्ट्राइक रेट की बात उन्होंने कही, आप अपनी राय भी इस बारे में ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना है।